नमस्कार दोस्तों। केरल के वायनाड में आए मैसिव लैंडस्लाइड के बारे में तो आप सब अवेयर होंगे, जिसकी वजह से अब तक 289 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारी रेस्क्यू टीम्स के द्वारा 2000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। रेस्क्यू टीम्स आर वर्किंग टायरलेसली अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस, क्योंकि एक तो वायनाड पूरा टेरेन वाला इलाका है, दूसरा रोड्स एंड ब्रिजेस के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सिग्निफिकेंट हैम्पर हो रहा है रेस्क्यू एफर्ट्स को। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा एरिया हाई अलर्ट पे है। वायनाड में 31.54% चांस है कि अभी भी लैंडस्लाइड होगा, और जो एरिया आपको रेड में नजर आ रहा है ये सब सस्पेक्टेबल है टू लैंडस्लाइड्स। हुआ यूं था, ट्यूसडे को वायनाड में 3 बड़े लैंडस्लाइड्स देखने को मिले हैवी रेन की वजह से, जिसके कारण वायनाड के 4 बड़े गांव सीवियरली इफेक्ट हुए हैं। मुंडक्काई, टूरलमाला, अट्टामाला एंड नूलपूजा, इन 4 गांवों के 289 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से अधिक लोग इंजर्ड हैं और 2000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जबकि 220 पीपल आर स्टिल मिसिंग, जिनको हमारी रेस्क्यू टीम्स तलाशने का काम कर रही हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप देख पाओगे तो केरल का ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला इलाका है। तो ये लैंडस्लाइड का ओरिजिन है, जिसके नीचे आपको मुंडक्काई, चुरलमाला टाउन और उसके नीचे फिर नूलपूजा गांव देखने को मिलेंगे। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ ये चारों पांचों गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं, और हमें एक्शन लेने का समय ही नहीं मिला। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। केरल के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और आईएमडी ने भी हाई अलर्ट अभी भी जारी किया है। प्रिडिक्शन किया है कि इन सब इलाकों में हैवी रेन होने की संभावना है। कुन्नूर, वायनाड, कसारगोड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़ और त्रिशूर, इडुक्की है, कोटायम है, ये सब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अभी भी हाई अलर्ट पे है और लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी की जो टेरिटोरियल टीम है और एनडीआरएफ की टीम अभी भी बचाव अभियान में लगी हुई हैं। लेकिन लेकिन इस प्राकृतिक दुर्घटना के बाद केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, यानी ब्लेम गेम शुरू हो गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर। तो अब ये क्या है, डोंट वरी, इसके ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे। आप ऐसा समझिए, यदि कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, हैवी रेन, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन या कोई पेंडेमिक, तो इन सब को लेकर हमें पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। यही होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने कहा कि हमने केरल गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग भेजी थी, बट पिनराई विजयन सरकार ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अमित शाह ने कहा कि 23 जुलाई को, यानी कि 7 दिन पहले ही अर्ली वार्निंग भेज दी गई थी। इसके बाद 24 जुलाई को, फिर 25 जुलाई को भी वार्निंग्स भेजी गई, लेकिन सीएम ऑफ केरला डिड नॉट पेइंग हीड टू दी वार्निंग ऑन लैंडस्लाइड। केरल सरकार ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अगर केरल सरकार अलर्ट हो जाती तो हम लोग कैजुअलिटीज को रिड्यूस कर सकते थे, जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है वो भी हम लोग रिड्यूस कर सकते थे। अमित शाह ने ये आरोप लगाए केरल सरकार के ऊपर ऑफ नॉट बीइंग अलर्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर, कि कितना बड़ा एक डिजास्टर हो सकता है ये केरल सरकार ने नहीं आंका। एंड इसके अलावा हमने एनडीआरएफ की टीम 1 सप्ताह पहले भेजी, उसके ऊपर भी केरल सरकार का ध्यान जो है नहीं गया, क्योंकि आप इससे तो अलर्ट हो जाते कि एनडीआरएफ की टीमें राज्य में क्या करने आ रही हैं, राइट। सो अराइवल ऑफ द 9 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बटालियन, जो कि केरल में भेजी गई थी। लेकिन इसके विपरीत केरल गवर्नमेंट ने, या फिर जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने इन सब आरोपों को रिफ्यूट किया है। इन्होंने कहा कि ये सब बेसलेस है और हमको कोई भी यहाँ पे अलर्ट नहीं भेजा गया था। अलर्ट आया है लैंडस्लाइड होने के बाद, ऐसे आरोप इनकी तरफ से आए हैं। और कुछ एमपी भी है केरल गवर्नमेंट के, यानी कि केरल से जो आते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पे कि हमको कोई भी अर्ली वार्निंग नहीं भेजी गई थी, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि आप जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देख सकते हो, एनडीआरएफ की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, पहले से ही 23 जुलाई को वार्निंग भेजी गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। ये टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है जो हमको हेल्प करता है टू डिटेक्ट पोटेंशियल डिजास्टर्स अर्ली इनफ टू अलाउ पीपल टू एक्ट और टू रिएक्ट। यानी कि हमें ये इतना समय दे देता है कि हम आने वाले डिजास्टर के खिलाफ प्रिपेयर कर सकें
और उसके खिलाफ एक्शन कर सकें एंड रिड्यूस कर पाए उसके इम्पैक्ट को। अर्थात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आने वाली प्राकृतिक आपदा से अलर्ट हो जाएं और उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सके, प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर कर लें। यही होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन हेल्प सेव लाइव्स, इससे हम लोग जिंदगियां बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को रिड्यूस कर सकते हैं एंड बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, यदि समय से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसा कि उड़ीसा के अंदर आए साइक्लोन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया राज्यसभा में कि पहले से ही उसको अलर्ट कर दिया गया, तो केवल एक ही व्यक्ति की जो है वहां पे डेथ हुई थी और प्रॉपर्टी को भी बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि पहले से ही हम लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लेते, उनको इवैक्यूएट कर लेते, जो हमारी हैवी प्रॉपर्टी है उसको वहां से जो है इवैक्यूएट किया जा सकता था थ्रू दी इस्टेब्लिश्ड चैनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कई सारे चैनल हमको इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेंगे। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास एनडीआरएफ है, आईएमडी है, हमारा इसरो है, इसके अलावा डीआरडीओ है। ये सब स्टेक होल्डर्स इसमें मिलके काम करते हैं। दे कैन आल्सो हेल्प कम्युनिटीज, ये कम्युनिटीज को भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, बिजनेसेस को हेल्प करेंगे एंड अदर स्टेक होल्डर्स को टू टेक एक्शन टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क। तो डिजास्टर का जो रिस्क है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें तीन टाइप जो है हमको देखने को मिलेंगे, तीन टाइप जो है ईडब्ल्यूएस के देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ वार्निंग सिस्टम। अगर हम लोग बात करें नेचुरल डिजास्टर वार्निंग सिस्टम की, तो इसमें फर्दर तीन कैटेगरी देखने को मिलेंगी, मेट्रोलॉजिकल थ्रेट, जियोलॉजिकल थ्रेट एंड हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट। यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल थ्रेट्स हैं उनमें हम लोग हरिकेन्स को शामिल करते हैं, टार्नेडो आ गया, कोई हैवी रेन है, हैवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड है, तो आप समझिए लैंडस्लाइड अभी जो आया है केरल में वो मेट्रोलॉजिकल थ्रेट था। एंड इसके अलावा सुनामीज हैं या कोई भी सीवर वेदर कंडीशन है, वेदर इवेंट्स हैं, वे सब किस में आएंगे, मेट्रोलॉजिकल थ्रेट्स में आएंगे। और इनको हम लोग सैटेलाइट इमेजरी, वेदर स्टेशंस या फिर जो रेडार्स हैं और अदर मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है उनकी हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी हेल्प से पहले से ही बता सकते हैं। ऐसे ही जियोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, इसमें शामिल होता है वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि कोई वोल्केनिक घटना होती है, इसके अलावा अर्थक्वेक का आना, और सिस्मोग्राफ या फिर जीपीएस के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है, या फिर जो दूसरे सेंसर्स हमने लगाए हुए हैं वे काम में लिए जाते हैं टू मॉनिटर अर्थ मूवमेंट्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। इसमें अगला आता है हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट्स। अब हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट्स में सबसे बड़ा डिजास्टर आता है फ्लड। फ्लड भी यदि जो हमारी रिवर्स हैं उनमें ओवरफ्लो हो जाए, उनमें पानी अधिक आ जाए, अब चूंकि वही बात है वो आए तो का रेन की वजह से ही, लेकिन रिवर्स में पानी अधिक होने की वजह से अगर फ्लड आती है या कोई डैम फेलियर हो जाए तो उसको हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट में शामिल किया जाएगा। एंड इट यूटिलाइजिंग वाटर लेवल गेज, फ्लो सेंसर्स एंड मेट्रोलॉजिकल डाटा। तो इन सब का इस्तेमाल करके हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट्स को पहले से ही मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वार्निंग। अब इसमें शामिल होता है एक तो केमिकल एक्सीडेंट्स एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। अब देखिए जैसे कि 1984 में जो गैस रिलीज हुई थी, वैसे अगर कोई केमिकल रिलीज हो जाता है, कोई गैस रिलीज होती है, तो उससे होने वाले जो डिजास्टर है उसको शामिल किया जाएगा केमिकल एक्सीडेंट्स में। सिस्टम्स in the industrial facilities that detect harmful chemical releases, typically involving sensor networks to monitor air quality and hazardous conditions। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारी एयर की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेंगे और जो हैजार्डस कंडीशंस हैं उससे होने वाले उनको मॉनिटर करेंगे। और ऐसे ही न्यूक्लियर इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें हम लोग जो रेडिएशन है उसके लेवल को मॉनिटर करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कितना है। ऑपरेशनल जो पैरामीटर्स हैं विद इन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनको मॉनिटर करेंगे टू द इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे है पब्लिक हेल्थ वार्निंग सिस्टम। इसमें डिसीज आउटब्रेक है एंड पेंडेमिक अलर्ट सिस्टम है। तो जैसे कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज फैल जाए, उसके ऊपर भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार या डब्ल्यूएचओ उसके ऊपर वार्निंग जो है देता है कि ये वाली डिसीज का आउटब्रेक हो चुका है, आपको अलर्ट रहना है। जैसे कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था। अब चूंकि देखिए पहले से ही हमको अलर्ट नहीं मिला, वो बहुत लेट हमको अलर्ट मिला था, तो यही होता अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट। तो इंडिया ने भी कई सारे जो सिस्टम बनाए हुए हैं, कई सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमारे पास नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल है, एनडीआरएफ है, आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा हमारे पास
इसरो है हमारा एंड डीआरडीओ है। तो ये सब अलर्ट जारी करते हैं किसी ना किसी डिजास्टर को लेकर, और यही होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। आई होप कि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे।